तेजस्वी प्रसाद यादव ढिठई पर उतर चुके हैं। आज बल्कि 2005 के पहले जो स्थिति थी उसको भी हमारी ही सरकार ने जमींदोज किया। तेजस्वी प्रसाद जी सीट बेल्ट बांध के बैठे, उछलना पड़ेगा फिर उनको। सुशासन बाबू की सरकार का जो यूएसपी है वो फिर से कायम होगा। वो जंगल राज वालों के आने के कारण जो चीज़ें घटित आपको दिख रही हैं वो सब कुछ दिनों में ठंडे हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, सुशासन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से घटनाएं घट रही है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भी आज भी कई घटनाओं को लेकर जिक्र किए हैं और कह रहे हैं कि जंगल राज अब है। बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर हैं। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव लगातार आईना दिखा रहे हैं अपराधी को लेकर? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ढिठई पर उतर चुके हैं और हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बीच के दिनों में जब वो सरकार में आते हैं तो जब भी कुछ दिनों तक वो सरकार में रहते हैं तो उनके लोगों के मनोबल ऐसे ही बढ़ जाते हैं और जिसके कारण फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी असहजता होती है और वो उनको छोड़कर चल देते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन उनके फन को कुचलने के लिए, अपराधियों को कह लीजिए तो समाप्त करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि कैबिनेट में हाल ही में हम लोगों ने फैसला लिया है, हमारी सरकार ने फैसला लिया है, हर जिले में हम एसटीएफ की कहिए कि बनाने की बात है, टीम गठित हो रही है। तो सरकार प्रतिबद्ध है, न केवल आज बल्कि 2005 के पहले जो स्थिति थी उसको भी हमारी ही सरकार ने जमींदोज किया। आज भी जो सर उठा रहे हैं उनके फन को भी कुचलने की पूरी मुकम्मल तैयारी है। तेजस्वी प्रसाद जी सीट बेल्ट बांध के बैठे, उछलना पड़ेगा फिर उनको। नहीं, अब बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? सीधा सीधी सवाल पूछ रहे हैं। बिहार में अपराध की संख्या पर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आंकड़े हमारे पास अभी ताज़ा नहीं हैं, लेकिन जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसका जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ से संचालित हो रहा है, कहाँ से उसका मनोबल बढ़ाया गया है। कहाँ से हो तो रहा? आप ही बता अब ये दीजिए इशारा तो सबको पता है, सबको आप? पता है कि जंगल राज का मसीहा कौन है, उस वैचारिक धारा को कौन मजबूत करता है, कौन अपराधियों के साथ साथ। बिहार के सुशासन इन पे नाकाम लगाने में नहीं लगा पाएगी? नहीं, बिल्कुल। कौन कहता है कि नाकाम रहेगी शासन और लगाम नहीं लगेगा? आप तमाम अपराधियों की स्थिति को देख लें कि जो कोई भी आपराधिक घटना घट रही है उस पर पुलिस तत्परता से काम कर रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। घटनाएं क्यों बढ़ रही है? ठीक है, मैंने तो बताया ही कि जब अपराधियों का सरकार में आना हो जाता है किसी कारणवश तो मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन समय लगेगा। क्योंकि कुछ दिन वो रह कर गए हैं तो अभी मनोबल बढ़ा हुआ है, उनके मनोबल को भी तोड़ा जाएगा, उनके संगठन को भी तोड़ा जाएगा और बिहार जो अपराध मुक्त सुशासन बाबू की सरकार का जो यूएसपी है वो फिर से कायम होगा। वो जंगल राज वालों के आने के कारण जो चीज़ें घटित आपको दिख रही हैं वो सब कुछ दिनों में ठंडे हो जाएंगे। या तो ठंडे हो जाएंगे, नहीं तो फिर ठंडे कर दिए जाएंगे। चलिए, ठंडे कर दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव अब बिहार के यात्रा पर निकलेंगे, आभार यात्रा पर। बिहार के कोने कोने में जाएंगे, बिहार के जनता से मिलेंगे और आभार प्रकट करने जाएंगे। अब 4 सीट मिले हैं। हाँ, ठीक बात है। 0 से 4 तक उनको जनता ने पहुंचा दिया। कुछ गलतियां हो जाती हैं, कह लें तो हमारे तरफ से भी हो गई होंगी, प्रत्याशियों के चयन में कुछ गलतियां हो गई होंगी, कुछ कहीं कुछ उनका कारनामा जो करते रहते हैं, जो खेल खेलते हैं लोगों को लड़ाने भिड़ाने कटाने मराने का, तो उसका कुछ फ़ायदा मिल गया। चलिए, 4 पर अगर उनको संतोष है, इन्हीं पर आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो जनता फिर उनको 2010 की तरह 24 पर बुक कर देगी और उसका फिर आभार यात्रा उनको करना पड़ेगा। 24 पर बुक करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 25 में सरकार बनने जा रही है। अब वो तो देखिए आंकड़े हैं, आप भी उठाकर आंकड़े देख लीजिए कि कितनी विधानसभाओं में उनकी लीडिंग हुई। तो ये तो है ना, लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पार्टी कितने विधानसभा में लीड की है। अरे भाई, हद तो ये है कि पूर्णिया में उनकी प्रत्याशी को जितनी सीटें हैं बिहार में लोकसभा की, उतने 1000 वोट भी नहीं आए हैं। अब आप समझिए कि उनकी क्या स्थिति है। कई सीटों पर जमानत जब्त हो गई,
लेकिन जमानत जब्त कुमार का एक जमावड़ा है। फिर से टिकट दिए हैं तेजस्वी यादव बीमा भारती हाँ को ठीक है, तो उपचुनाव के लिए। फिर आ जाएगा, 5-6 हज़ार वोट आ जाएगा। 5-6 हजार है। तो उसी हिसाब से बीमा ना भारती कर रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए थे उस समय, इसीलिए अच्छा नाम ठीक है, में तो मेरा समझ वो के- तो परिणाम बताएगा क्यों कन्फ्यूजन है, क्यों कन्फ्यूजन आपके प्रति हो जाती है, क्यों कन्फ्यूजन राष्ट्रीय जनता दल के प्रति आज भी लोगों का है। जितना युवराज हेलीकॉप्टर पर गमछा घुमा के और रील्स बनाकर जहां कहीं जाएंगे वहां उनकी हालत वही होगी जो पूर्णिया में हुआ है। आपके नेता जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, बिहार के लिए कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाए? बिहार को जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, तो आपको भी पता होगा कि बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा अगर कोई मंत्रालय है, अगर भारत को, न केवल बिहार को बल्कि देश को अगर कोई सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम करता है तो एमएसएमई मंत्रालय देने का काम करता है। और वो मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के विजन का मंत्रालय है, विश्वकर्मा योजना और तमाम कई योजनाओं का समन्वय है उसमें, उसका आपको असर दिखेगा। जीतन राम मांझी जी ने अपने 9 महीने के मुख्यमंत्रित्व काल में काम करके दिखाया है, और वो एक झांकी थी। इन पूरे 5 साल के उनके कार्यकाल में आपको दिख जाएगा कि बिहार के साथ साथ देश का भविष्य कैसे, युवाओं का भविष्य कैसे संवरेगा। एमएसएमई अपने कह लीजिए कि पूरे सबसे बेहतर प्रदर्शन की ओर इन 5 सालों में आपको दिखेगा। नहीं, पर कहीं ना कहीं बिहार के लोग कर रहे हैं जो मंत्रालय दिए गए झुंझुना पकड़ा दिया गया है। अब उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनको एक ही चीज़ समझ में आता है, लूट खसोट। जहाँ माफियागिरी चल सके, जहाँ वो बालू माफिया, रोड माफिया, भू माफिया, ऐसी चीज़ों को ही वो केवल समझते हैं। देखते नहीं थे कि 5-5 विभाग लेकर बैठे थे, जो उनको लगता था कि इन्हीं सब में मलाई है। अरे भाई, काम करने की सलाहियत हो, आपको पता नहीं है कि 40% से ज़्यादा जीडीपी इसी एमएसएमई से पैदा होता है देश का। कितने करोड़ व्यवसायी इसमें हैं उनको मालूम ही नहीं है। उनको केवल हैवी इंडस्ट्रीज दिखता है, लेकिन उस हैवी इंडस्ट्री को चलाता कौन है उनको कहिए पता करने। एमएसएमई का उनको, हमको लगता है कि एक ककहरा भी नहीं पता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरह नहीं ना है कि वो चांदी के चम्मच और सोने के पालकी में जन्म लिए हैं, उनको पता ही नहीं कि कहाँ क्या है। नीट पेपर लीक को लेकर अब बिहार कहीं ना कहीं, बिहार के लोग हैं वो बदनाम हो रहे हैं, और डिप्टी सीएम है जो तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव के लोग हैं वो डिप्टी सीएम पे आरोप लगा रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? ये तो पूरा एक चेन जुड़ा हुआ है ना। सेल्फी की इस दौर में आप किसी के साथ कोई फ़ोटो दिखा करके आप कहेंगे, वो फ़ोटो तो हर कहीं किसी के साथ मिल सकता है, लेकिन तार जो जुड़ रहा है, किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार है, उस रिश्तेदार का कौन दोस्त है, उस दोस्त का कौन पीएस है, उस पीएस का कौन सरगना है, इस सब कुछ तो तार जुड़ रहे हैं। सीबीआई जांच को दे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है। हो रहा है ना। निश्चित तौर पर बिहार को तो बदनाम पिछले 25-30 सालों से एक खास परिवार, एक खास जमात कर रहा है, और बीच में उनका फन थोड़ा फैल जाता है, जिसका परिणाम हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। खैर, समय आने दीजिए, इसका भी आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा। जो लोग इसके आदी हैं, आदतन जो अपराधी हैं, आदतन जो भ्रष्टाचार, आदतन जो इस तरह के कदाचार में लिप्त रहते हैं, उनकी परतें खुलती रही हैं, कल भी खुलेंगी। कोई बचने वाला नहीं, चाहे जितना हल्ला हंगामा मचा लें, चाहे जितना आरोप प्रत्यारोप किसी पर वो लगा लें। चलिए, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर हमारे साथ थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको तमाम बयान सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।